दोस्तों, साल 2024 खत्म होने से पहले पहन लेना। अपने गले में इस पौधे की जड़ जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति आने वाला साल 2025 होगा। आपके लिए कल्याणकारी बन जाओगे। आप करोड़पति खुशियों से भर जाएगा। आपका घर परिवार, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, रावण संहिता के अनुसार तंत्र शास्त्र जड़ी बूटियों से और पेड़ पौधों की मदद से आज के दिन भी कुछ भी किया जा सकता है। मनुष्य की तकदीर बदली जा सकती है, भाग्य चमकाया जा सकता है। रावण संहिता में रावण ने साफ साफ ऐसे पेड़ पौधों, वनस्पति और जड़ों के बारे में बताया है जिसको अगर आप किसी भी साल के अंत के महीने में अपने गले में धारण कर लेंगे तो उसके तुरंत बाद ही आने वाला नया साल आपके लिए बहुत ही मंगलकारी और कल्याणकारी साबित होगा और आने वाला साल आपके लिए शुभ समय लेकर के आएगा। और इन जड़ों को साल के अंत में अगर रावण संहिता के अनुसार धारण किया जाए तो दोस्तों माना जाता है कि आने वाले नए साल में मनुष्य के समस्त नवग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाती है। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देते हैं। आपके बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाती है। आपका भाग्य बहुत अधिक प्रबल हो जाएगा। दोस्तों, रावण न केवल एक महान पंडित था, बल्कि वह एक ज्योतिष और भगवान शिव का सबसे बड़ा परम भक्त भी था। रावण अपने 10 शीशों के कारण जाना जाता था, जिसके कारण रावण का नाम दशान पड़ा था। दोस्तों, रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। आज जो हम सभी शिव तांडव स्तोत्र का ध्यान करते हैं, सुनते हैं, भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए वह रावण के द्वारा ही रचित है। तो रावण के द्वारा लिखी गई रावण संहिता में रावण ने कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया है जिससे आपको अपने घर के आसपास गुप्त और गढ़ा हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। इसी पुस्तक में कुछ ऐसे चमत्कारी और शक्तिशाली उपायों के बारे में बताया गया है जिन उपायों को करके आप अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से तुरंत मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, रावण संहिता में रावण ने धनवान बनने के कई अचूक उपाय के बारे में बताया है जिसको आज भी कई करोड़पति धनवान लोग अपने जीवन में करते हैं। असुरों का सम्राट होने के बावजूद भी रावण एक महान ज्ञानी पंडित और शास्त्रों में पारंगत था। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो रावण को ज्ञान में परास्त कर सका हो। माना जाता है सौरमंडल में जितने भी संपूर्ण ग्रह है यह उस वक्त रावण के इशारों पर चलते थे। सभी ग्रहों को रावण अपने वश में कर रखा था। कोई भी ग्रह रावण के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता था। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि रावण कितना बड़ा ज्ञानी था, कितना शक्तिशाली था। दोस्तों, रावण ने अपनी रावण संहिता में दुनिया के हर प्रश्न के उत्तर को दिया है, हर समस्याओं के समाधान को लिखा है। और जो भी व्यक्ति रावण संहिता के अनुसार अपने जीवन में थोड़े से भी काम कर लेता है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। हिंदू वेद पुराणों में और शास्त्रों में भी यहां तक बताया गया है कि रावण के बताए हुए उपाय अगर सही दिन पर सही मुहूर्त पर किए जाएं तो ये उपाय कभी भी खाली नहीं जाते हैं। यहां तक कि आज भी कई पंडित और तांत्रिक मानते हैं कि अगर एक निर्धन व्यक्ति सही दिन पर सही मुहूर्त पर रावण संहिता में बताए हुए उपाय कर ले तो उस व्यक्ति को करोड़पति धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको वह जानकारी देने जा रहे हैं जो कि रावण संहिता के अनुसार वह कौन से ऐसे पेड़ पौधों की जड़ें हैं जिनको अगर आप साल के अंतिम महीने में अपने गले में धारण कर लेंगे तो आपका आने वाला साल आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी और शुभ समय लेकर के आएगा। न केवल आपके जीवन में आ रही तमाम प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन पौधों की जड़ों को धारण करने के बाद आने वाले समय में आपके जीवन में अथाह धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के अनेकों रास्ते खुल जाएंगे। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आप जिस नौकरी की तैयारी कर करके आप थक चुके, वो नौकरी लग जाएगी। आपके घर की बरकत भी होगी और आपके घर की उन्नति भी होगी। दोस्तों, अगर आपने रावण संहिता के अनुसार इन पेड़ पौधों की जड़ों को धारण कर लिया तो यकीनन मान के चलिए फिर आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा। और दोस्तों, इस एक बात को समझ लीजिए, चाहे आपका अच्छा दिन हो चाहे आपका बुरा दिन हो,
कभी भी अपने इष्ट देव और भगवान भोलेनाथ को याद करना मत भूलिए, क्योंकि भगवान शिव बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से प्रसन्न होकर के उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान महादेव की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव एयूएम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके आप लाभ पा सकते हैं, तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इन पौधों की जड़ों को धारण कैसे करना है। तो देखिए, बहुत ही आसान है। जिन पेड़ पौधों की जड़ों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, बस आपको इन जड़ों को इसी साल के अंत होने से पहले उखाड़ करके अपने हाथों से लाना है। अच्छी तरीके से गंगा जल से धोने के बाद चांदी की ताबीज में या तांबे की ताबीज में इन जड़ों को धारण कर लेना है। सिर्फ इतना सा आपको करना है, और मान के चलिए अगला साल आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी और शुभ होगा। अगले साल में आपके राहु केतु, आपके नवग्रह आपका साथ देंगे, और आपके जीवन में आपको आपके भाग्य का इस प्रकार से साथ मिलेगा, जिसके बाद आप जिस कार्य की शुरुआत करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, रावण संहिता के अध्याय नंबर 112 में बताया गया है कि अगर साल के अंत होने से पहले आप अतिबला पौधे की जड़ लाकर के किसी भी दिन अपने गले में धारण कर लेंगे, तो आने वाले साल में आपके नवग्रह की पीड़ा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल कि साल के अंत में ही क्यों धारण करें? तो देखिए दोस्तों, हर उपाय तुरंत काम नहीं करता। हम जो भी काम करते करते हैं तो वो धीरे धीरे ही सफल होता है। अब इन ताबीजों को धारण आप इस साल में धारण करेंगे, तो इनके प्रभाव से आपका आने वाला साल बहुत ही मंकारी गुजरेगा। अब दोस्तों, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन आपको उसका पर्याप्त फल नहीं मिलता है। तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह यह हो सकती कि आपको किसी भी नवग्रह की पीड़ा है। आपके नवग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं, और जिस व्यक्ति के भी ग्रह उसका साथ नहीं देते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में उसको कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। तो सिर्फ आपको यह करना है, इस साल 2024 के अंत होने से पहले आपको कहीं से भी अतिबला पौधे की जड़ को लेकर के आना है। अच्छी तरीके से गंगा जल से धोने के बाद आपको किसी भी सोमवार या बुधवार के दिन तांबे की ताबीज में या चांदी की ताबीज में इसको धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय आप इस महीने अगर कर लेते हैं, तो आने वाले साल में आपके नवग्रह की पीड़ा भी खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में आपको आपके ग्रहों का इस प्रकार से साथ मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में आपके बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाएगी। आपकी बंद किस्मत खुल जाएगी। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले साल में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, साल 2025 में आपके जीवन में धन आगमन के अनेकों रास्ते खुल जाए, आपके जीवन में इतना धन आए जिसके बाद आपको पूरे साल धन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना झेलना पड़े, तो बस 2024 खत्म होने से पहले आप किसी भी शुक्रवार के दिन सदाबहार के पौधे की जड़ को अपने गले में या बाजू में धारण कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो सदाबहार का पौधा होता है, इसमें धन की देवी माता लक्ष्मी जी के 8 के 8 स्वरूपों का वास होता है। वहीं जो शुक्रवार का दिन होता है, वह माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है, और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत अधिक प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। बस आपको किसी भी शुक्रवार के दिन सदाबहार पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करना है। और अगर आपने सदाबहार पौधे की जड़ 2024 खत्म होने से पहले किसी भी शुक्रवार के दिन अपने गले में धारण कर लिया, तो आने वाले साल 2025 में माता लक्ष्मी जी की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहेगी। आपके जीवन में अथाह धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के समस्त रास्ते खुल जाएंगे।
आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी और बरकत भी होगी। तो बस आपको सदा बाहर के पौधे की जड़ को इस साल के अंत से पहले किसी भी शुक्रवार के दिन अपने गले में धारण कर लेना है। और मान के चलिए, आने वाले साल में फिर आपके जीवन में आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा ही पहुंचेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी। अब मान लीजिए दोस्तों, आपके घर में कोई सदस्य बहुत बीमार हैं या आप स्वयं बहुत बीमार पड़े रहते हैं, अपना इलाज करा करके थक चुके हैं लेकिन आपको कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। अब इसके पीछे वजह कोई भी हो, बस इस एक बात को समझ लीजिए, अगर भगवान शिव किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और अगर इस साल की समाप्ति से पहले आप किसी भी सोमवार के दिन लटजीरा पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेंगे तो आपको ऐसी कोई बीमारी है जिसका इलाज करा करा के आप थक चुके हैं, तो दोस्तों उस बीमारी से आपको जरूर मुक्ति मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, जब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं, उसमें से कुछ बूंदें लटजीरा के पौधे पर भी जाकर गिरी थीं। यही एकमात्र ऐसा पौधा है जिस पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं, और इस पौधे में भगवान भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसीलिए आपको इस साल के किसी भी सोमवार के दिन लटजीरा पौधे की जड़ को लाना है, लाकर के अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है। भगवान शिव जी के मंदिर चले जाना है। शिवालय जाने के बाद आपको शिवलिंग पर एक लोटा अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद इसी जड़ को किसी भी तांबे की ताबीज में रखिए और शिवलिंग से छुआ दीजिए और वहीं पर शिव मंदिर में इस ताबीज को धारण कर लीजिए। और यकीन मानिए दोस्तों, इतना सा उपाय करने मात्र से साक्षात आपको भोलेनाथ का वह वरदान और आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आप जिस बीमारी से बहुत अधिक परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, ये उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है बल्कि प्राचीन समय का महा उपाय है और इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, रावण संहिता में साफ साफ लिखा हुआ है, जो भी व्यक्ति साल के अंतिम महीने में चमेली के पौधे की जड़ को अपने गले में या बाजू में धारण कर लेगा, उस व्यक्ति के जीवन में उसको भगवान हनुमान जी के साथ साथ उसके राहु केतु का साथ मिलेगा। उस व्यक्ति का मंगल ग्रह हमेशा उसका साथ देगा। जी हां दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य उदय हो जाए, आपका सौभाग्य आपका हमेशा साथ दे, हर कार्य में आपका भाग्य आपका देना शुरू कर दे, आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाए, तो बस आपको यह करना है कि इस महीने के किसी भी दिन, या फिर आप कोशिश करना कि इस उपाय को मंगलवार के दिन करने की, तो मंगलवार के दिन आपको चमेली के पौधे की जड़ लेकर के आना है और मंगलवार को हनुमान जी महाराज के मंदिर जाकर एक घी का दीपक जलाना है और चमेली की जड़ को ताबीज में डालकर करके प्रभु हनुमान जी के दाएं पैर का सिंदूर लगा लेना। आपको ताबीज के ऊपर उसके बाद हो सके तो मंदिर में ही, अन्यथा आप घर लाकर के धारण कर लेना है और आप खुद देखेंगे कि आने वाले समय में कैसे आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, साथ ही आपके अपने चैनल वास्तु टेल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।